सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं इस आनंद भरे दिन में? क्योंकि यीशु मसीहा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इन दिनों में बहुत ही अच्छा अवसर है सुसमाचार प्रचार करने का और परमेश्वर के नाम को महिमा करने का। तो मेरे प्रियो, आज डिवाइन पावर मिनिस्ट्री आप सबको एक और बार स्वागत करता है इस क्रिसमस के समय में। और जैसा कि हम सब बहुत ही उत्तेजित हैं, उत्साहित हैं, परमेश्वर के कार्य में लगे हुए हैं और बहुत सारे लोग क्रिसमस के लिए भी उत्साहित हैं। तो मैं विश्वास करता हूं कि ये हमारे लिए समय है कि हम परमेश्वर को महिमा करें, उसके सुसमाचार को जो उसने आज्ञा दिया है लोगों तक पहुंचाएं। तो मेरे प्रियो, आइए मिलकर हम सब इस क्रिसमस के समय में परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं और एक नए सिरे से, एक नए तरीके से परमेश्वर के नाम काम को हम आगे बढ़ाते हैं। तो परमेश्वर आप सबको आशीष करें। मैं पास्टर अशोक आज के इस समय में और प्रभु के साथ हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे और प्रभु के नाम को ऊंचा करेंगे। तो सच में आप सब लोग जब इस वीडियो को देख रहे हैं, शेयर करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि प्रभु के आनंद और परमेश्वर के जन्म के बारे में और लोग भी जानने पाएं। आमीन, हालेलुया। तो हम आगे बढ़ते हैं और प्रभु के नाम को महिमा करते हैं गीतों को गाकर। आमीन। आइए, कितने लोग तैयार हैं मेरे साथ गीतों को गाने के लिए? तो आइए हम गीतों को गाते हैं और प्रभु के नाम को महिमा करते हैं। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरी बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। पापी को आन बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। पापी को आन बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरी बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। स्वर्ग पिता का इकलौता बेटा, स्वर्ग पिता का इकलौता बेटा, आदम का पुत्र कहलाया, कहलाने यीशु दुनिया में आया। आदम का पुत्र कहलाया, कहलाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरी बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। अंधों को आंखें, गूंगों को बोली, अंधों को आंखें, गूंगों को बोली, बहरों को शब्द सुनाया, सुनाने यीशु दुनिया में आया। बहरों को शब्द सुनाया, सुनाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। कोड़िया पाहिज चंगे किए हैं, कोड़िया पाहिज चंगे किए हैं, मुर्दों को चूल्हे में जिलाया, जिलाने यीशु दुनिया में आया। मुर्दों को चूल्हे में जिलाया, जिलाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। हम जब गुनाह में पड़े हुए थे, हम जब गुनाह में पड़े हुए थे, अद्भुत प्रेम दिखाया, दिखाने यीशु दुनिया में आया। अद्भुत प्रेम दिखाया, दिखाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरी बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया की खातिर क्रूस पे चढ़ के, दुनिया की खातिर क्रूस पे चढ़ के, अपना लहू है बहाया, बहाने यीशु दुनिया में आया। अपना ही रक्त बहाया, बहाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। जो कोई उस पर विश्वास लाया, जो कोई उस पर विश्वास लाया, उसको
मसीह ने बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। उसको मसीह ने बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरी बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। धन्य धन्य यीशु स्वामी हमारे, धन्य धन्य यीशु स्वामी हमारे। हमको पिता से मिलाया, मिलाने यीशु दुनिया में आया। हमको पिता से मिलाया, मिलाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरी बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। हालेलुया। सुन लो मेरे भाइयों, सुन लो मेरी बहनों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। आनंद, खुशी और जीवन देने मसीहा दुनिया में आया। तो कितने लोग आनंदित हैं आज? आमीन, हालेलुया। तो आज एक और बार हम परमेश्वर के उस सुसमाचार को जो हर साल सुनते आ रहे हैं, मेरे प्रियो, आज एक और बार हम यीशु के जन्म के बारे में हम एक और बार सुनेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग परमेश्वर के इस वचनों को जब सुनते हैं तो लोगों को भी इस आनंद को जरूर बांटिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस आनंद को पहुंचाइए। यही हमारा मकसद है। तो आओ मिलकर हम परमेश्वर के कार्य करें और दुनिया को हिलाएं। आमीन, हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? परमेश्वर के नाम की महिमा हो। गॉड ब्लेस यू। आइए हम सब वचन की ओर जाते हैं। हमारे बीच में पास्टर मनोज हैं और आज के वचन से आपको उत्साहित करना चाहेंगे। प्रभु के उस आनंद में आप आइए शामिल होकर उनके साथ और वचन को सुनिए ताकि प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। आइए वचन को सुनते हैं। तो जय मसीह की। एक बार फिर से डिवाइन ऑफ पावर मिनिस्ट्री में मैं पास्टर मनोज आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये दिन, ये महीना बड़े आनंद का महीना माना जाता है, बड़े दिन का महीना माना जाता है। और माना जाता है कि इस दिन इस जगत में हमारा उद्धारकर्ता मसीहा जन्म लिया था। आइए हम परमेश्वर के कुछ वचनों को देखेंगे कि ये जो संदेश है, जो क्रिसमस में हम क्रिसमस सेलिब्रेशन करते हैं, जो क्रिसमस के दौरान हम लोगों तक परमेश्वर के शुभ संदेश को ले जाते हैं, तो ये शुभ संदेश पहली बार किसके पास पहुंचा और किन लोगों के लिए ये वचन था, किन लोगों के लिए ये मसीहा आया था। हालेलुया। क्योंकि प्रियो, हम सब जानते हैं क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं और आज बहुत से लोग इस बात को समझते हैं, उनका ये मानना है कि क्रिसमस जो है सेंटा क्लॉज का है और सेंटा क्लॉज रेड सा कपड़े पहन के आता है, सर पे टोपी, लंबी सी दाढ़ी और मोटा सा पेट लेके आता है और लोग उसको महिमा देते हैं। लेकिन सच में मेरे प्रियो, ये महीना सेंटा क्लॉज के महिमा का नहीं, प्रभु यीशु मसीह के महिमा का दिन है प्रियो। क्योंकि आज से 2020 साल पहले कुछ गड़रिये अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, चरवाही कर रहे थे और वचन बताता है कि वहां पे एक स्वर्गदूत आता है। हालेलुया। लेकिन हम इस बात को भूल गए कि इस दुनिया में यीशु मसीह का आने का मकसद क्या था। हम इस बात को भूल गए कि क्यों यीशु मसीह उद्धार करता इस जगत में आया, इस संसार में आया। और आज हम परमेश्वर को महिमा देने के बजाय किसी और को महिमा देने लगे। आज हम लोगों तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाने से ज्यादा लोगों के घरों में सेंटा क्लॉज को ले जाना पसंद करते हैं। हम अपने सरों पे टोपी लगा लेते हैं और अपने ही ग्रुप से किसी को सेंटा क्लॉज बना लेते हैं, उसको ले जाते हैं और लोगों के घर में वो नाचते हैं, गाते हैं, एंजॉय करते हैं, मसीह के गीत गाते हैं। लेकिन प्रियो, क्या सच में वो यीशु मसीह को जान पाते हैं? तो आज का जो मेरा संदेश है वो ये है कि परमेश्वर का सुसमाचार, परमेश्वर का शुभ संदेश, खुशखबरी, जन्म की खुशखबरी किस तरह हम तक पहुंची, किस तरह परमेश्वर ने पहुंचाया। क्योंकि प्रियो, जब कोई बालक उत्पन्न होता है किसी के घर में, एक बड़ा आनंद का माहौल उस घर में होता है, उस परिवार में बड़े ही आनंद का समय होता है और पूरे परिवार के लोग, यहाँ तक कि कुटुंब के लोग, रिश्तेदार, हर परिवार, सभी लोग बधाइयां देना शुरू कर देते हैं, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो।
आज इसी मुबारक दिन को एक बार फिर से मैं याद दिलाने आया हूँ। वो मुबारक दिन जिस दिन मेरे लिए और आपके लिए और इस संसार के लिए उद्धार करता जन्मा। हालेलुया। आइए हम वचन की ओर जाएंगे, ज्यादा समय ना लूंगा मैं, और हम वचन की ओर जाएंगे और वचन लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसका 10 वचन से पढ़ेंगे। यहां लिखा हुआ है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे और सभी के लिए एक खुशी का सुसमाचार है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, गड़रिये जो भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, गड़रिये जो चरवाही कर रहे थे, उनके पास खुशखबरी पहुंची। और वो खुशखबरी क्या थी? कि यीशु मसीह जन्मा है। लेकिन इस खुशखबरी के बारे में आज हम जानेंगे, शुभ संदेश के बारे में हम जानेंगे। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खबर स्वर्गदूत लेके आए थे। इस संसार के लिए सबसे अच्छी खबर कोई मनुष्य नहीं वरन परमेश्वर के स्वर्गदूत इस दुनिया में लेके आए थे। और हजारों साल के गुनाह, दुख से जो दुनिया भरी हुई थी, हजारों साल के पाप और गुनाहों से और दुखों से जो संसार भरा हुआ था, उस दुख भरे समय में एक शांति का संदेश स्वर्गदूत लेके आते हैं। वो शांति जो अनंत शांति थी, जिसका कभी अंत नहीं होने वाला था मेरे प्रियो, वो शांति का संदेश वो स्वर्गदूत लेके आते हैं। वो आनंद का संदेश स्वर्गदूत लेके आते हैं, जो अनंत काल का आनंद था, जिसका कोई अंत नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। वो आनंद जिसे कोई चुरा नहीं सकता, वो आनंद जिसे कोई छीन नहीं सकता, वो आनंद जो निरंतर हमें बल और सामर्थ देती है मेरे प्रियो। कई बार हम गीत गाते हैं, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो आनंद की खबर कौन लेके आया हमारे लिए? वो परमेश्वर के महान दूत जो उसके चारों ओर खड़े रहते हैं और कहते हैं, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। वो स्वर्गदूत उन गड़रियों के पास आता है, उन चरवाहों के पास आता है, और वो कहते हैं कि तुम्हारे लिए बड़े ही आनंद का सुसमाचार है, जिसका कभी अंत नहीं होने वाला है। हालेलुया। अगर छोटी सी भाषा में मैं कहूं तो ये आनंद का सुसमाचार उन लोगों के लिए था जो यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले थे। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में आनंद होता है। लेकिन ये आनंद का समाचार क्यों परमेश्वर ने भेजा? अगर हम लूका की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 79 पढ़ेंगे तो लिखा है कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पांव को कुशल के मार्ग में सीधा चलाए। हालेलुया। जो लोग अंधकार और मृत्यु के भय में बैठे हुए थे, जो लोग अपने जीवन की निराशा में बैठे हुए थे, जिन लोगों ने अपनी आशाएं, जिन लोगों ने अपनी उम्मीदें खो दी थी, जिन्हें लगता था कि अब कुछ नहीं होने वाला है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उनके लिए एक शुभ संदेश को भेजा, एक आनंद के खबर को भेजा। प्रियो, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो आनंद ढूंढते हैं, आनंद की प्राप्ति में तरह तरह के कार्य करते हैं। कुछ लोग एंटरटेनमेंट करने के लिए सिनेमा हॉल्स में जाते हैं, कुछ लोग एंटरटेनमेंट करने के लिए घर में किटी पार्टीज, ये पार्टीज, वो पार्टीज रखते हैं और वो सोचते हैं इसमें आनंद मिलेगा। लेकिन मेरे प्रियो, ये आनंद कुछ क्षण का होता है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं इस वचन के माध्यम से कि यीशु मसीह जिस दुनिया में आया वो हमें अनंत आनंद देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। और वो आनंद एक ऐसा आनंद है मेरे प्रियो जिसे कोई चुरा नहीं सकता, जिसे कोई हमसे छीन नहीं सकता, और वो आनंद देता है यीशु मसीह। और स्वर्गदूत ने कहा, डरो मत, क्योंकि प्रियो, जब स्वर्गदूत वहां पे मौजूद होता है एक बड़ी सी रोशनी होती है। जो लोग अंधकार में थे उन पे ज्योति चमकती है, वो अंधकार में से बाहर आने के लिए एक बड़ी रोशनी आती है और उस रोशनी का संदेश स्वर्गदूत लेके आते हैं और वो कहते हैं कि मत डरो।
प्रियो, आज मेरा संदेश यही है उन लोगों के लिए जो डरे हुए हैं अपने जीवन को लेके, जो डरे हुए हैं अपने भविष्य को लेके, जो डरे हुए हैं अपनी समस्याओं को लेके। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है मत डरो, क्योंकि तुम्हारे लिए बड़े ही आनंद का सुसमाचार है। आपके जीवन में वो शांति, वो आनंद देने वाला, वो मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने जन्म लिया है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन आगे कहता है कि तुम्हारे लिए ये पता होगा कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। वो स्वर्गदूत एक चिन्ह देते हैं, यूं ही वो बोलते नहीं है कि एक मसीहा जन्मा है, वो चिन्ह देते हैं और वो कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए चिन्ह है कि तुम जाओ उसे ढूंढो, और जब उसे ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और जब उसे पाओगे तो तुम देखना कि वो चरनी में है और वो एक कपड़े में लिपटा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, आज हमारा परमेश्वर मुझे और आपको ये कहता है कि उसने मेरे लिए और आपके लिए एक चिन्ह ठहराया है, और वो चिन्ह ऐसा है जिसे देख के हम अपने जीवन में आनंदित हो सकते हैं। शायद आज आपके परिवार में कोई बीमार होगा, कोई बीमारी की अवस्था में होगा, उसने अपने जीवन में आशा खो दी होगी कि मैं कभी ठीक होऊंगा, उसके जीवन का आनंद चला गया होगा, उस परिवार का आनंद चला गया होगा। लेकिन मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के करीब आएंगे, वो सामर्थी परमेश्वर चंगाई देगा और ये चिन्ह होगा आपके लिए, और चंगाई के द्वारा आपके परिवार में, आपके जीवन में एक आनंद आएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मात्र बातों का नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन भी कहता है कि परमेश्वर का राज्य बातों का नहीं वरन उसकी सामर्थ्य का है। हालेलुया। और प्रियो, स्वर्गदूतों ने वो चिन्ह ठहराया और उन्होंने चिन्ह दिया कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। हालेलुया। और वो कोई साधारण बालक नहीं है मेरे प्रियो, वो कोई साधारण बच्चा नहीं है मेरे प्रियो, वो मुक्तिदाता है, वो शांतिदाता है, शांति देने वाला मसीहा है, और वो प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु को स्वर्गदूत क्या कहकर पुकारते हैं? अगर हम देखेंगे इसी का 1:43, तो वचन कहता है, यह अनुग्रह, मत्ती उसका 22 और 41 से 45 तक पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, जब फरीसी इकट्ठे थे तो यीशु ने उनसे पूछा, मसीह के विषय में तुम क्या समझते हो? वह किसकी संतान है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद की। यीशु ने उनसे पूछा, तो दाऊद आत्मा के द्वारा उसे प्रभु क्यों कहता है? क्यों कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पैरों के नीचे ना कर दूं। भला जब दाऊद उन्हें प्रभु कहता है तो उसका पुत्र कैसे हुआ? हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, हमारा मुक्तिदाता परमेश्वर कोई साधारण बालक नहीं है, वो इस संसार का मसीहा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो राजाओं का राजा है। इसलिए खुद दाऊद कहता है कि मेरे प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा कि मेरे दाहिने बैठ। हालेलुया। और अगर हम प्रेरितों की किताब पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि जब स्तिफनुस पे पथराव किया गया तो उसने देखा कि मसीहा अपने पिता के दाहिनी ओर खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे और आपके लिए एक मुक्तिदाता परमेश्वर ने दिया है, वो शांतिदाता परमेश्वर ने हमें दिया है, और ये हमारे लिए बड़े ही आनंद का सुसमाचार है। और इसके आगे अगर हम देखते हैं, तब जब गडरियों तक ये संदेश पहुंच जाता है, और जब गडरी इस बात को सुन रहे थे, तभी अचानक एक और कार्य वहां पे होता है, और वो है कि अनेक स्वर्गदूतों का दल, एक दो नहीं, अनेकों स्वर्गदूतों का दल, पूरा झुंड परमेश्वर की स्तुति करते हुए, उसकी बड़ाई करते हुए दिखता है। और वो कहते हैं कि आकाश में, आसमान में परमेश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का इस संसार में आना उस परमेश्वर को महिमा देना था मेरे प्रियो। इसीलिए आप
अगर बाइबल में पढ़ेंगे तो कई जगह लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया हूं ताकि अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरी करूं, अपने पिता की इच्छा को पूरी करूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह का आने का मकसद यही था कि वो उसके जन्म के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो सके मेरे प्रियो। हालेलुया। और जब हम उस मसीहा पे विश्वास करते हैं तो हम भी उस जीवित परमेश्वर को महिमा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मसीह इसलिए आया ताकि हम उस पिता को जान पाएं, क्योंकि प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों की किताब में कि हम सब ने पाप किया और हम सब परमेश्वर के महिमा से रहित थे। उस परमेश्वर की महिमा से हम रहित थे, उसकी तारीफ से हम रहित थे। लेकिन एक बालक मेरे लिए और आपके लिए दिया गया, और वो बालक कोई साधारण बालक नहीं था, वो हमारे पिता परमेश्वर से मेल मिलाप कराने वाला बालक था। हालेलुया। इसलिए उसे कहा गया है वो हमारा महायाजक है, वो हमारी बिचवाई करने वाला है, जो पिता से हमें मिलाता है। हालेलुया। और वचन कहता है कि मसीह का आगमन, मसीह का आना, यीशु मसीह का जन्म लेना पिता से मेल मिलाप कराने का एक महान उद्देश्य था। क्योंकि बाइबल बताता है मेरे प्रियो कि हम सब ने पाप किया। दाऊद कहता है कि मैं अधर्म में जन्मा और पाप में माता के गर्भ में पड़ा। प्रियो, जब मैंने और आपने जन्म लिया हमारा कोई धर्म नहीं था, और वचन कहता है कि हम सब पाप के दास्तों में पड़े हुए थे। स्वभाव से ही हम पापी थे, स्वभाव से ही हम परमेश्वर के विरोधी थे, हम परमेश्वर के पास नहीं थे, हम परमेश्वर से दूर थे। और मसीह, यीशु मसीह का इस जगत में जन्म लेना एक महान उद्देश्य को दिखाता है, जो इस बात को दिखाता है कि मसीह इसलिए आया ताकि हमारा और आपका उस परमेश्वर से मेल मिलाप हो सके, वो पाप हमारे जीवन से दूर हो सके, ताकि हम परमेश्वर से मिल सके। हालेलुया। आज उस परमेश्वर की खोज में न जाने कितने लोग नाना प्रकार के परिश्रम करते हैं, त्याग करते हैं, अपने आप को कठोर से कठोर चीजों में लेके जाते हैं, और वो सोचते हैं कि इससे हम परमेश्वर को प्राप्त कर लेंगे, इससे हम महान शांति को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह का जन्म लेने का उद्देश्य यह था कि मैं और आप और हम सब संसार के लोग ये जान सकें कि हमारा परमेश्वर हमसे मेल करना चाहता है। पाप के द्वारा जो मेरे और परमेश्वर के बीच में दूरी आई, आपके और परमेश्वर के जो में जीवन में जो दूरी आई, उस दूरी को दूर करने के लिए वो बालक उत्पन्न हुआ। हालेलुया। और वो बालक हमें अपने पिता से मिलाने के लिए आया, और वो कहता है कि मेरी ये इच्छा है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करूं। हालेलुया। और उसकी इच्छा यही थी कि मैं और आप बच जाएं, उस पाप से बाहर आ जाएं और सच्चे परमेश्वर को जान पाएं, उस जीवित सामर्थ्य परमेश्वर को जान पाएं, मुझे और आपको बनाने वाले परमेश्वर को, उस सृष्टि को बनाने वाले परमेश्वर को जान पाएं। हम कई बार सोचते हैं कि यीशु मसीह का जगत में आना कोई साधारण बात है, लेकिन नहीं प्रियो, यह परमेश्वर का एक महान उद्देश्य था। वो चाहता था कि मैं और आप, हम सब ये जान सकें कि यीशु मसीह जो इस दुनिया में आया, वो इसलिए आया ताकि मेरा और आपका उस परमेश्वर से मेल हो सके। हालेलुया। और ये मेल होना असंभव था जब तक मसीह का जन्म ना होता। हमारे पापों से हमारा उद्धार तभी हो सकता था जब ये बालक इस दुनिया में आता। और इसी महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए खुदावन यीशु को इस जगत में भेजने के लिए परमेश्वर ने एक महान योजना को बनाया, और उसने इस संसार में यीशु मसीह को भेजा ताकि मुझ में और आप में, हम सब में वो शांति पाई जाए। इसलिए यहाँ पे स्वर्गदूत कहते हैं, तब एकाएक उन स्वर्गदूतों का दल यह कहते दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मनुष्य में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो।
वो किसके लिए है प्रियो? जो लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, इस नन्हे से बालक पे विश्वास करते हैं कि वो मेरे लिए जन्मा है। और आज वो फिर से मुझको और आपको आमंत्रित करता है। और मेरे प्रियो, आज परमेश्वर चाहता है कि हम फिर से उस परमेश्वर से मेल मिलाप करें। वो चाहता है फिर से वो आपके जीवन में जन्म लेना चाहता है मेरे प्रियो। ये समय है कि आप अपने हृदय रूपी द्वार को खोलिए और उस मुक्तिदाता उद्धारकर्ता के खोज में लग जाइए मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेरितों की किताब प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि वह तेरे द्वार पे खड़ा खटखटाता है और जो कोई उसके शब्द को सुनता है और द्वार खोलता है, और परमेश्वर कहता है कि मैं उसके घर में आऊंगा, उसके साथ रहूंगा और भोजन करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज फिर से परमेश्वर चाहता है कि इस बड़े दिन में आप उस मुक्तिदाता की खोज में लग जाएं। स्वर्गदूतों ने जब ये खबर पहुंचाई उन गडरियों तक, प्रियो, गडरिया रुके नहीं। वचन कहता है कि वो निकल पड़े उसे ढूंढने के लिए कि ये सच है या यूं ही हमारा धोखा है। क्या सच में ऐसा कोई मुक्तिदाता जन्मा है? क्या सच में कोई उद्धारकर्ता जन्मा है? क्या सच में कोई शांतिदाता जन्मा है? सच में क्या कोई है जो हमें हमारे पिता से मिलाए, जो मेल मिलाप कराए? सच में कोई है जो मुझे इस अंधकार से दूर करे? सच में कोई है जो मेरे जीवन की परेशानी से मुझे आजाद करे? क्या सच में ऐसा कोई जन्मा है? और वो लोग रुके नहीं मेरे प्रियो, वो उस बालक की खोज में लग गए। और वचन बताता है कि जब वो गए और उस चरनी के पास जब वो पहुंचे, उस गौशाले में जब वो पहुंचे, उन्होंने देखा और बड़ा ही आनंद मनाया मेरे प्रियो। हालेलुया। तो आज फिर से मैं आपको बोलना चाहता हूं, यह समय है कि आप परमेश्वर की खोज में लग जाएं। आज फिर से आपके द्वार को परमेश्वर खटखटा रहा है और वो चाहता है कि आप उसे ढूंढें। और निश्चय मेरे प्रियो, जब आप उसे ढूंढेंगे आप पाएंगे क्योंकि वो आपसे दूर नहीं है। वो कहता है, मुझे ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो मैं तुम्हारे लिए द्वार खोलूंगा। हालेलुया। ये समय है मेरे प्रियो कि हम अपने आप को परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं तुझे ढूंढना चाहता हूं। आज प्रियो, हम संसार की अभिलाषाओं के पीछे भाग रहे हैं। हम सोच रहे हैं हमें यहाँ से ये प्राप्त हो जाएगा, हमें यहाँ से ये प्राप्त हो जाएगा, और हम फिर भी आखिरी में निराशा हमें मिलती है। लेकिन वचन कहता है, पहले तू मेरे राज्य और धर्म की खोज कर, तो संसार की समस्त वस्तुएं मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि ये सब मेरे द्वारा ही बनाई गई है। मेरे प्रियो, जिस तरह गडरियों ने खोजा और उन्होंने यीशु को पाया, अब आपकी और आपकी जिम्मेदारी है और मेरी जिम्मेदारी है कि हम उसे खोजें और उसे पाएं। और जब हम पाएंगे तो वो आनंद, जिस आनंद को कोई चुरा नहीं सकता, वो आनंद मसीहा हमारे अंदर देगा। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद करता हूं मेरे महान और सामर्थी पिता, जो लोग आज प्रभु अपने आप को समर्पित कर रहे हैं प्रभु जी, जो लोग ये कह रहे हैं प्रभु जी कि हाँ प्रभु मैं तुझे खोजूंगा, तो प्रभु होने दे वो तुझ तक पहुंचने पाए, वो तुझे जानने पाए मेरे परमेश्वर, वो जानने पाए कि आप ही वो मसीहा हैं, आप ही वो उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं। और आपका इस जगत में आने का उद्देश्य यही था कि हम उस परमेश्वर से मिल सकें। यहोवा आप ऐसा करेंगे, मैं विश्वास करता हूँ। यीशु के पवित्र नाम से मांगता हूँ, आमीन। और तो कैसा रहा आज का वचन आपने सुना, और मैं सच में विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह की खोज में गडरिये जब गए, उन्होंने देखा तो बड़े ही आनंद को प्राप्त किया और यीशु मसीह के पास उन्होंने बैठकर समय बिताकर। मेरे प्रियो, ये है समय कि हम परमेश्वर को जानें और ज़्यादा लोगों को भी बताएं। तो हमारी जिम्मेदारी है, आज स्वर्गदूत के द्वारा जो पहुंचाया गया वचन आपके पास पहुंच रहा है, तो आप परमेश्वर में बने रहिए और आगे भी लोगों को पहुंचाते रहिए। संडे आराधना में, संडे वर्शिप में प्रभु आप सबको आशीष करे, और आज के वचनों के द्वारा तो आप यीशु मसीह के उस पहचान में पहचाने जाएं और यीशु मसीह के उस आनंद को प्राप्त करें आपके परिवार में, आपके घर में, आपके जीवन में, क्योंकि यीशु मसीह का मकसद भी यही है मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। तो आइए हम सब एक बार फिर से परमेश्वर के नाम को महिमा करते हुए हाथ को उठाकर बोले, प्रभु यीशु मेरे जीवन में आइए और मेरे दिलों में जन्म लीजिए।
आमीन। मेरे परिवार में जन्म लीजिए, मेरे कुटुंब में जन्म लीजिए और मेरे लोगों के बीच में आइए। प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारे बीच में सुसमाचार प्रचार किया गया। प्रभु आपको आशीष करे। आप देख रहे थे, सुन रहे थे डिवाइन पावर मिनिस्ट्री की ओर से ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए कि आपने इस वचन के द्वारा क्या आशीष पाया है। तो प्रभु आपको आशीष करे। तब तक बने रहिए हमारे साथ डिवाइन पावर मिनिस्ट्री में। पास्टर अशोक आप लोगों के बीच में आज की आराधना में। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आशीष करे। सुरक्षित रहिए, दूसरों को भी सुरक्षित रखिए।